नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी9 न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं ये जो बीजेपी का जो मीडिया कार्यालय है वहां पर हूँ और वहाँ एक पत्रकार परिषद हुई है। मेरे साथ में पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी सर है। क्या बताना चाहोगे सर, अभी महाराष्ट्र में जो है चुनाव है, क्या कहोगे आप? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र कल मुंबई में हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में घोषित हुआ। उसी की जानकारी नागपुर के मीडिया को देने के लिए आज की पत्र परिषद थी। महाराष्ट्र, विशेष रूप से मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसलिए आर्थिक रूप में सक्षमता के साथ में महाराष्ट्र भारत का नेतृत्व करे और सर्वाधिक विकसित राज्य के रूप में महाराष्ट्र की निर्मित हो, इस दृष्टि से एक घोषणा पत्र तैयार किया गया है। इसलिए इस घोषणा पत्र को तैयार करते समय यहाँ पर विद्यार्थी, किसान, महिलाएं, मजदूर, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीजों की तरफ में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। विशेषतः अगर हम शिक्षण की बात करें तो जो विद्यार्थी शिक्षणरत हैं, ऐसे 10 लाख महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को 10,000 रुपए प्रति माह उन्हें शिष्यवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। हमारी जो लाडली बहन योजनाएं हैं, इन लाडली बहन योजनाओं में 1500 की जगह 2100 रुपए देने का निर्णय किया गया। 2100 रुपए यह तो एक इमटेरियल बात है, लेकिन इन महिलाओं के बचत गट बना करके इनके माध्यम से 50-50 लाख रुपए शासन के माध्यम से लोन दिला करके, जो सब्सिडाइज रूप में हम लोग देंगे लोन भी, और उस आधार पर महिलाओं के क्लस्टर बना करके इनको लखपति दीदी के रूप में रूपांतरित करना एक महिलाओं सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम है। साथ ही साथ में बुजुर्गों के लिए जो हम देखते हैं कि सरकारी दवाखानों में जब बुजुर्ग जाता है तो सरकारी दवाखानों में जाने के बाद में कतार में खड़े होते समय उसको मजबूर होना पड़ता है। इसलिए सीनियर सिटीजन के लिए सारे हॉस्पिटल्स में अलग कक्ष का निर्माण करेंगे, जिससे उनको होने वाली तकलीफें का निराकरण हो सके। उन्हें भी जो 1500 रुपए महीना मिलता है उसको 2100 रुपए करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के 52 जिलों में जो बच्चे ओबीसी समाज करके शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, उनको रहने के लिए जो खर्च होता है, वो खर्च से बचत होने के लिए बेटियों की और बेटों की दोनों की अलग अलग हॉस्टल की निर्मित की है, जिससे वे लोग निःशुल्क रूप से रह करके शिक्षण को प्राप्त कर सके। नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप क्वालिटी एजुकेशन मिले, इस प्रकार का नियोजन भी किया है। महाराष्ट्र में विकास की दिशा बढ़ाने की दृष्टि से जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की इंडस्ट्री को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, वो एरिया बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की दृष्टि से वहाँ जो यूनिवर्सिटीज रहेगी, उन यूनिवर्सिटीज में वहाँ उस प्रकार के उद्योग के लिए प्रशिक्षण देकर के वर्कलोड तैयार करना। यह सर, ये घोषणा पत्र तो रेडी हो गया, लेकिन 5 साल रहते हैं इस चुनाव के। 5 साल में ये कैसी वादे पूरे होंगे? भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह देश जानता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, उस घोषणा को पूर्णता की ओर में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उस दिशा में काम करने का केवल प्रयास नहीं किया, सक्षमता के साथ में वे सारे काम किए। 2014 से लेकर के अभी तक जितनी समाज कल्याण को लेकर के योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, वो सारी की सारी योजनाओं को पूर्णता के साथ में लागू करके सक्षमता से हम केवल बोलते नहीं है, हम काम करते हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, इस प्रकार स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर, एक देखा जा रहा है कि लाडली बहन योजना के जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है, काफी जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं जो है उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है, जो देहात में रहती है। जिन बहनों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और उनके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, इस प्रकार का मैसेज आया है, ऐसी सारी बहनों को इस लाडली बहन योजना का लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक त्रुटियां हैं, कहीं उनके आधार लिंक जिस अकाउंट से है वो अकाउंट वहां नहीं है, इन सारी त्रुटियों के कारण पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है। लेकिन जो एप्लीकेशन पॉजिटिवली सबमिट हो गई है और जिसका कंफर्मेशन उनके मोबाइल पे आ गया, ऐसी सारी बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आप महापौर रह चुके हो नागपुर महानगर पालिका की, क्या लगता है आपको? कांग्रेस कहती है कि हमने नागपुर महानगर का हमने विकास किया है। कांग्रेस ने एक विकास नाम का व्यक्ति महापौर के रूप में दिया है, लेकिन मूलतः शहर का विकास तो हमने ही किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखेंगे कि 1997 में पहले बार नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस समय पीने के पानी की 4 पानी की टंकियां थी। आज शहर में 100 पीने के पानी की टंकियां हैं।
और ये 4 से 100 तक पहुंचने का जो सफर है, ये सारी की सारी 96 की 96 टंकियां तभी बनी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही। बीच के कार्यकाल में कांग्रेस भी सत्ता में आई, लेकिन कांग्रेस ने वो सब काम नहीं किया। आप कल्पना कीजिए कि नागपुर शहर का जो चेहरा मोहरा पिछले 10 वर्षों में बदला है, उसमें तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 15 वर्षों से नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और 15 वर्षों में जो शहर में मूलतः काया पलट हुआ है, केवल शहरी भाग में नहीं, शहर का जो आउटर भाग था, जिसे हम अविकसित लेआउट कहते थे, जहां पर काम करने का प्रतिबंध विलासराव देशमुख ने मुख्यमंत्री के रूप में लगा दिया था, वो सारे भागों में भी डेवलपमेंट करने का काम हमने किया। डेवलपमेंट करते समय बगीचे बने, डेवलपमेंट करते समय खेल के मैदान बने, डेवलपमेंट करते समय पीने के पानी की व्यवस्था सक्षमता से हो। शहर में जिस बड़े प्रमाण में टैंकर जाते थे, वो 25% से भी कम की स्थिति में टैंकर आ गए। ये सारा का सारा काम बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। अब कहने के लिए कोई ये बोले कि ये हमने किया तो हम उसको रोक तो नहीं सकते, नहीं, लेकिन शहर की फुटपाथ दुकानदारों का जो आपने वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। उनको अभी देखिए, बर्डी का जो फुटपाथ दुकानदार है, आज भी उन्हें हटाया जा रहा है, उन्हें जगह नहीं मिली, पैसे भरे थे उन्होंने। बर्डी के जो फुटपाथ दुकानदार है, उन दुकानदारों में महानगर पालिका के पास रजिस्टर्ड जितने दुकानदार हैं, उन दुकानदारों को वहां पर दुकान लगाने की आज भी अनुमति है, और उस पर जो कार्रवाई हुई है वो न्यायालय ने की है। अब न्यायालय ने जो कार्रवाई की, उस पर मैंने किसी भी प्रकार से वक्तव्य करना, ये न्यायालय की अवमानना होगी। लेकिन जितने दुकानदारों को न्यायालय ने संरक्षण दिया है, वे सारी दुकानें वहां लग रही है। महानगर पालिका के स्कूलों का हालत भी बहुत ही खस्ता है करके इसे कांग्रेस कह रही है, और जो स्वास्थ्य रुग्णालय है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य रुग्णालय महानगर पालिका का, उसकी भी हालत खस्ता है। आप किसी ख्याली दुनिया में मत रहो, मेरा स्पष्ट कहना है। आप मेरे साथ महानगर पालिका के हॉस्पिटल में चल करके देख लो। स्कूलों की स्थिति क्या है? स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि स्कूलों में महानगर पालिका ने 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल 6 विधानसभा क्षेत्र में शुरू किए। आपके सारे मीडिया ने वो फोटो छापी है कि किस प्रकार से लाइन लगा करके लोग एडमिशन लेने के लिए खड़े हुए हैं करके। यह जो 6 स्कूल थी, ये आने वाले कार्यकाल में और बढ़ सकती थी। महानगर पालिका का चुनाव एक भी स्कूल बंद नहीं, 6 के 6 चालू है, और वो 6 स्कूल का संचालन करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2 करोड़ रुपए अपने फंड से दे रही है, जिसमें राज्य सरकार के 1 रुपए की भी निधि नहीं है, और 2 करोड़ रुपए वो संस्था लगा रही है, जो संस्था वहां एनजीओ के रूप में उसको संचालित कर रही है, और सीबीएसई के पैटर्न के आधार पर वो स्कूल चल रही है। 12वीं क्लास तक वो प्रशिक्षण कराएंगे, इस प्रकार का नियोजन वहां पर। महानगर पालिका के एजुकेशन में सुधार आपको देखना ही है, तो अब 10 साल का रिजल्ट उठाइए महानगर पालिका का। क्यों महानगर पालिका के बच्चे पहले 90+ मार्क लेकर के पास नहीं होते थे? क्यों महानगर पालिका के बच्चे अब 96% मार्क लेकर के पास हो रहे हैं? अगर शिक्षण का स्तर नीचे गिरा हुआ रहता तो 96% भगवान तो नहीं देता। ये सारा चित्र हमने खड़ा किया। केवल इतने ही नहीं, नागपुर महानगर पालिका के 8वीं क्लास के बच्चों की परीक्षा लेकर के 75 बच्चों का चयन करना, और 75 बच्चों को सुपर 75 के रूप में हमने शिक्षित करना, और सुपर 75 के रूप में शिक्षित करके उनको JEE और नीट की दृष्टि से तैयारी करना। इसकी 5वीं बैच इस साल निकल गई है, पहली बैच इस बार 12वीं की परीक्षा देगी। इस साल का जो 10वीं का रिजल्ट निकला, उसमें 96.6% मार्क है उन बच्चों को। 82% से ज्यादा मार्क लेने वाले इस 75 में से 37 बच्चे हैं। ये सारा महानगर पालिका के एजुकेशन के स्ट्रक्चर में मूलाग्र परिवर्तन करके उच्च शिक्षा की दृष्टि से महानगर पालिका के बच्चों को तैयार करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ट्विंकलिंग लैब के रूप में माननीय प्रवीण जी की निधि से हमने 10 जोन की 10 स्कूलों को ट्विंकलिंग लैब, जिससे बच्चे खेल खेल में विज्ञान पढ़ सके, गणित पढ़ सके, इस प्रकार का नियोजन किया। ये सारे प्रयोग हम कर रहे हैं। जो मूल बात की जाती है कि महानगर पालिका के स्कूलों की संख्या क्यों कम हो रही है, तो आजकल के पेरेंट्स जो है, वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसकी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा जो है अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ना चाहिए। महानगर पालिका में हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम के स्कूल का संचालन करने के लिए राज्य सरकार से ग्रांट आती है, अंग्रेजी माध्यम के लिए नहीं आती है। इसलिए हमने अपनी ताकत पर 6 स्कूल शुरू किए। बराबर है, ये बात सही है। मैं, आप महापौर रह चुके हो नागपुर के, और नागपुर के बारे में आपको काफी जानकारी है। नागपुर विधानसभा में जितने विधानसभा क्षेत्र है, क्या लगता है भाजपा का कितना, यानी आपने जो विकास किया, कितना फायदा हो सकता है? कोविड के कार्यकाल में नागपुर शहर में संकट के समय में जनता के साथ अगर कोई खड़ा रहा, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहे। मैं उस समय महापौर था। मैं चीख करके मुख्यमंत्री से कहता था, मैंने अनेक मेल भेजे मुख्यमंत्री से कि नागपुर में 7,500 रोज पेशेंट निकल रहे हैं, आप कुछ नागपुर के लिए करें। लेकिन मुख्यमंत्री ने नागपुर को तो निधि नहीं दी, सोलापुर को दे दी। अब जो संकट के समय में मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठकर भी नागपुर की मदद ना करता, उसके साथ जनता नहीं जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उस संकट के कार्यकाल में अगर कोई आए तो नितिन जी गडकरी। नागपुर में जो चित्र है, विधानसभा क्षेत्र कोविड की
संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए संकट के समय में केवल भाजपा का कार्यकर्ता ही उनके घर सेवा देने पहुंचा है और कोविड के बाद ये पहला चुनाव है, इसलिए उस सेवा का कहीं ना कहीं मतांतर के रूप में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी 6 की 6 विधानसभा सीट जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपका सर, आप एक लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों के लिए आप काम करते हो और सदैव आप लोगों की मदद के लिए दौड़ते हो। आपने पश्चिम नागपुर से उम्मीदवार यानी ये मांगी थी, उम्मीदवारी मांगी थी, लेकिन आपको भाजपा ने दी नहीं, आप नाराज थे, क्या कहोगे? देखिए, मेरे पिता ने मेरा नाम दयाशंकर रखा और शंकर का काम क्या है? दया किए। शंकर का काम है विष को निकल जाना है करके। नहीं, लेकिन आपने दया की है। मैं जिस राजनीतिक पक्ष में हूँ उस राजनीतिक पक्ष से मैं बिल्कुल आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे घर का कोई राजनीतिक वारसा नहीं है। लेकिन पक्ष ने उत्तर भारतीयों के साथ हर बार, हाँ, यह एक विषय है कि उत्तर भारतीयों को एक टिकट देनी चाहिए थी, यह मांग हमने रखी, लेकिन पक्ष ने, केवल भारतीय जनता पक्ष ने, किसी भी राजनीतिक पक्ष ने किसी भी एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं, लेकिन आप सीनियर मोस्ट थे, आपको अब अगर कोई भी एक आधा राजनीतिक पक्ष टिकट दे देता तो बोलने को रहता कि अमुक पार्टी ने दी है करके, लेकिन अभी तो किसी ने भी नहीं दिया। और मेरा मूल स्वभाव है कि पक्ष ने, मैं बगैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिवार से हूँ, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। मैं गत 25 वर्षों से महानगर पालिका में नगर सेवक हूँ, मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष बना, मैं महापौर बना, साथ ही साथ में मैं सत्ता पक्ष नेता का 2 बार नेता बना। ठीक है, ये उत्तर भारतीयों की बात होगी, लेकिन नरेश बड़े समान जो है एक कार्यकर्ता, उनको भी दिए नहीं और सुधाकर कोड़े जी को दिए। भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है कि भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेता है, नीचे का कार्यकर्ता सैनिक के रूप में उसे कमांडर समझ करके उसका पालन करता है और सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल साथ में, बिल्कुल साथ में। अभी मैं पदयात्रा करके आ रहा हूँ। आप नाराज नहीं? नाराज होने का कोई कारण ही नहीं। मैंने बताया ना, मेरा जन्म नाम मेरा दयाशंकर है, इसलिए हलाहल को, विष को अपने गले में रखना और काम चालू कर देना। नाम मेरा दयाशंकर है, इसलिए विष को हम गले में रखते हैं और साथ में चलते हैं। मैं नाराज नहीं हूँ, पश्चिम नागपुर से मुझे उम्मीदवारी नहीं मिली, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं भाजपा का ही काम करूंगा और भाजपा के जितने नागपुर शहर में जितने उम्मीदवार है, मैं उनको जीत के लाऊंगा, ऐसी संकल्प दयाशंकर तिवारी जी ने किया है, जो कि नागपुर महानगर पालिका के माजी महापौर थे। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।